बादशाह अकबर और बीरबल के मध्य किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद छिड़ता रहता था। एक दिन दोनों के मध्य किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को क्रोध आ गया और वह रुष्ट होकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम बदलकर रहने लगा। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेसी उस गांव में आता वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के पश्चात अकबर बादशाह ने उसके स्थान पर अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। दीवान के पद पर नियुक्त हुए बादशाह के साले को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर अशांति फैल गई। अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन पहरे में बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और लगातार जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया था। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन कह सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की था पा ली। कुछ समय पश्चात बादशाह अकबर ने बीरबल को खोजने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश पहुंचा दिया कि दिल्ली से सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए जो जमींदार अपने गांव के सब कुओं को लेकर नहीं आएगा, उस पर 10,000 मोहरों का जुर्माना किया जाएगा। बादशाह अकबर का यह आदेश जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां भी पहुंचा। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित करके बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। यदि बादशाह अकबर की आज्ञा का पालन न किया गया तो 10,000 मोहरों का दंड देना पड़ेगा। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद था। यह खबर सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी तलाश के लिए यह योजना बनाई है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी योजना सफल करना ही उचित है। ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, उपाय मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। आप मुझे व 2-4 अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को आगवानी के लिए भेजो। बिना आगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वे हमारा बहुत स्वागत सत्कार करेंगे। बीरबल का यह उपाय सबको पसंद आया। उसी दिन बीरबल को साथ लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर बादशाह अकबर से कहा, हम लोग अपने कुओं समेत नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। आप अपने कुओं को आगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत भाप गए कि ऐसा जवाब बीरबल के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता। वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्होंने पटेल से पूछा, तुम्हें यह सुझाव किसने दिया, सच सच बताओ। पटेल ने कहा, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति सुझाई और यह हमारे साथ ही आया है। बादशाह अकबर ने पटेल से उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की शक्ल सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दी। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजी। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। बादशाह अकबर ने बीरबल को पुनः दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम सहित विदा किया।
बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। एक दिन बादशाह अकबर की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर वहीं ठहर गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी गड़वाई। फिर 100 हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी में बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चिन्ह की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार कुछ ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तोड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने वे रुपए राजकोष में जमा करवा दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे। जब बादशाह अकबर ने हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा के विषय में पूछा तो बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। बादशाह अकबर ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पांव के चिन्ह की रक्षा करने में ये रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए, इसलिए तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहां से चला गया और उसके पश्चात फिर कभी उसने दीवान के पद के लिए हठ नहीं किया।